हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी के साथ प्रस्तुत हो चुके हैं आप लोग के समक्ष। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद काव्यधारा को हम लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हिट करते हुए हम लोग सीधे अपने कंटेंट पे चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट एकत्र करने की कोशिश हम करेंगे। अपना मैं 100% देने की कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिए, बहुत आनंद आने वाला है। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। प्रश्न है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? श्री मंगल सिंह सुमन ने, या फिर त्रिलोचन शास्त्री ने, या फिर शमशेर बहादुर सिंह ने, या फिर केदारनाथ अग्रवाल ने? सबसे पहली बात आती है कि सानेट कहते किसको हैं। तो सानेट उसको कहते हैं जो एक कविता के रूप में 14 पंक्तियों वाली हो और प्रगतिवाद में इसे सामाजिक शोषण के खिलाफ आम जनता में चेतना जगाने के लिए और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको ही सानेट कहते हैं। तो ऐसा करने वाले कौन हैं? तो ऐसा करने वाले त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। कौन है? तो ऑप्शन बी, त्रिलोचन शास्त्री जी हैं। इनको मुक्ति बोध ने क्या कहा? तो इनको मुक्ति बोध ने कहा कि ये अवध का किसान है। कौन है? अवध के किसान कवि। अवध के किसान कवि, अवध के किसान कवि, किसान कवि हैं। ऐसा इनको किसने कहा? तो ऐसा इनको कहने वाले मुक्ति बोध हैं। कौन है? तो ऐसा इनको कहने वाले मुक्ति बोध हैं। मुक्ति बोध हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। और इनका मूल नाम अगर पूछ दे कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम हम लोग देख लेते हैं क्या है। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। क्या नाम है? वासुदेव सिंह। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो धरती है, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है। कौन एक है? फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये सारी रचनाएं किनकी हैं? ये सारी रचनाएं त्रिलोचन शास्त्री जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्या सज्जाद जहीर जी थे, या मुंशी प्रेमचंद्र जी थे, या शिवदान सिंह चौहान जी थे, या फिर मुल्कराज आनंद जी थे? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई भारत में? तो 1936 ईस्वी में हुई। और कहाँ पे हुई? तो लखनऊ में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन बने? तो इसके प्रथम अध्यक्ष बनने वाले मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र है। और महामंत्री इसके कौन बने? महामंत्री बने सज्जाद जहीर। क्या बने? महामंत्री बने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की निम्नलिखित में से रचनाओं में कौन सी एक खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? क्या वह भस्मांकुर है, या फिर पत्रहीन नग्न गाछ है, या फिर युगधारा है, या फिर सतरंगे पंखों वाली? कौन एक खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई है? बताइए, यहाँ पे नहीं दिया है तो कौन नहीं लिखी गई है? पत्रहीन नग्न गाछ, ऑप्शन बी, यह नहीं लिखी गई है खड़ी बोली में। अब खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है तो लिखी किस बोली में गई है? यह मैथिली में लिखी गई है। किस भाषा में? तो मैथिली भाषा में। और इसी पे 1968 ईस्वी में नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कब मिला? तो 1968 में। कौन सा पुरस्कार? इनको साहित्य अकादमी मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पे मिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किनकी है? क्या यह सुभद्रा कुमारी चौहान की है, या फिर हरिवंश राय बच्चन की है, या फिर नागार्जुन की है, या फिर त्रिलोचन शास्त्री की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागार्जुन की है। इनकी पंक्तियां हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नागार्जुन की पंक्तियां हैं। बाकी सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां कौन सी हैं?
तो इनकी पंक्तियां हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहने वाली कौन है पंक्ति? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति हैं। बाकी त्रिलोचन शास्त्री की एक पंक्ति है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। त्रिलोचन जी ऐसा कहते हैं। बाकी बच गए हरिवंश राय बच्चन, तो इनकी पंक्ति है कि मृदु भावों के अंगूरों की मैं आज बना लाया हाला। हाला का मतलब शराब, शहद या विष। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि या प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। आप समझ गए होंगे मार्क्सवादी आ गया तो यानी प्रगतिवादी। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है, डॉट 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 कुछ डैश कुछ लाइनें छोड़ दी गई हैं। और घुमक्कड़ ऐसे कि यहाँ कभी वहाँ मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते थे। बच्चन सिंह के यह कथन किस कवि के विषय में है? क्या मुक्तिबोध के, या फिर केदारनाथ अग्रवाल के, या फिर त्रिलोचन के बारे में, या फिर नागार्जुन के बारे में? यह प्रश्न 2019 में यूजीसी नेट में आया हुआ है। तो किसका यह कथन है? नागार्जुन के बारे में। किसके बारे में यह कथन है? कथन तो बच्चन सिंह का है, लेकिन किसके विषय में है? तो नागार्जुन के विषय में है, याद रखिएगा। और गुप्त ने इनको यात्री कहा था, और इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा रचित उपन्यास कौन कौन सा है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके द्वारा उपन्यास है, जैसे रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में रचित है, बलचनामा 1952 ईस्वी में रचित है, नई पौध 1953 ईस्वी में रचित है, बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में रचित है, दुख मोचन 1957 ईस्वी में रचित है, वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी में रचित है, और लास्ट इनकी है उग्रतारा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? आप लोग समझ गए होंगे, मार्क्सवादी, साम्यवादी या फिर प्रगतिवादी एक ही नाम है। किसका हो जाएगा? प्रगतिवाद का। प्रगतिवाद है कब से कब? तो 1936 से लेके 1943 ईस्वी के मध्य सामंजस्य कौन सा है? प्रगतिवाद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है? डूबते मस्तूल, या फिर स्मृति की रेखाएं, या फिर प्यासी पथराई आँखें, या फिर दो एकांत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यासी पथराई आँखें। किनकी रचनाएं हैं? तो यह जो है नागार्जुन जी की हैं। किनकी हैं? तो नागार्जुन जी की हैं। बाकी युगधारा इन्होंने 1953 ईस्वी में लिखे थे, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी में लिखे थे, भस्मांकुर 1971 ईस्वी में, तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी में, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में। ये सब नागार्जुन की कृति है। और नागार्जुन संस्कृत और मैथिली भाषा में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। ऐसा कहने वाले कौन है? तो गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, आगे डॉट डॉट है, उसके बाद लिखा है प्रगतिवाद का आधार क्या है? क्या रहस्यवाद है प्रगतिवाद का आधार, या हलावाद है, या प्रकृतिवाद है, या फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है? प्रगति भाई करना ही है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? द्वंद्वात्मकता होना चाहिए, द्वंद्वात्मकता होनी चाहिए। द्वंद्वात्मकता में है क्या? तो गति है, परिवर्तन है और संघर्ष है। क्या क्या होता है इसमें? गति, परिवर्तन और संघर्ष होता है, और संघर्ष। अगला प्रश्न है, तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि कहा जाता है प्रगतिवाद को ही एक राजनैतिक या फिर सामाजिकवाद शब्द भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, या फिर धूमिल जी हैं, या फिर शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, या फिर केदारनाथ अग्रवाल जी हैं? जमुना में पानी यानी कि जल, ऐसे ट्रिक से याद रखिए।
कहाँ जल केदारनाथ में बादल फट गया, तो यानी कि केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। किनकी है, तो केदारनाथ अग्रवाल की है। शुरुआत में बालेंदु नाम से कविताएं लिखते थे। किस नाम से, शुरू में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, शुरू में ये बालेंदु उपनाम से कविताएं लिखते थे। बालेंदु उपनाम से कविता लिखते थे। क्या लिखते थे, कविता, याद रखिएगा। बाकी इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, ये सब रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वहीं बताना है। प्रगतिवाद की विशेषताएं दी गई हैं, एक विशेषता इसकी नहीं है, उसी के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पनालोक में सौंदर्य खोजता है। ये तो बात गलत हो जाएगी। प्रकृतिवाद किसमें है, पंत प्रकृति के सुकुमार राजकुमार कवि हैं, अर्थात छायावाद से रिलेटेड बात हो गई, तो ये तो गलत हो गया, बिल्कुल यही गलत हो जाएगा। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर किया, बिल्कुल सत्य बात है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई, बिल्कुल सत्य बात है। मार्क्सवाद या इसी को साम्यवाद या इसी को प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की है, बिल्कुल सत्य बात है, या उसी के उद्देश्य से जन्म लिया, यह भी सत्य बात है। अगला, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 ईस्वी में कहाँ पे हुई, भारत में अगर पूछा जाए तो लखनऊ में हुई। कहाँ पे हुई, लखनऊ में, याद रखिएगा। कब हुई, तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1935 ईस्वी में हुई। 36 में बता दिया क्या, सॉरी 35 में हुई। और किसने की, तो सज्जाद जहीर ने 1935 में तो सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी, लेकिन भारत में 1936 में ही हुई। 1935 में कहाँ पे हुई, तो लंदन में, लखनऊ में हो गया। इसके बाद सज्जाद जहीर ने सर्वप्रथम कहाँ किए थे, सज्जाद जहीर इन्होंने लंदन में किए थे। कहाँ पे किए थे, लंदन में। कब किए थे, तो 1935 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर पूछ दे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र थे, याद रखिएगा। कहाँ वाले सेशन में, लखनऊ वाले सेशन में कौन अध्यक्ष थे, तो मुंशी प्रेमचंद्र थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ। पिछले वाला का उत्तर क्या होगा, सही जवाब अंतर्राष्ट्रीय। पहले इसका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देख रहे हैं आप लोग, लंदन में इसकी स्थापना हो रही है, तो कैसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय है। अगला प्रश्न है, मैं उस जनपद का कवि हूँ, किस रचना या फिर किस कवि की है, बताइए। यह काव्य रचना किस कवि की है, क्या नागार्जुन की है, या रांगे राघव की है, या त्रिलोचन शास्त्री की है, या फिर केदारनाथ अग्रवाल की है। तो यह रचना किनकी है, यह रचना है त्रिलोचन शास्त्री की। किनकी है, त्रिलोचन शास्त्री की है। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं त्रिलोचन शास्त्री की, जैसे धरती हो गया, ताप के ताए हुए दिन हो गया, धरती, ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, ये रचनाएं किनकी हैं, ये रचनाएं हैं त्रिलोचन शास्त्री की। बाकी नागार्जुन की कौन कौन रचनाएं हैं, तो युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें, यह सब नागार्जुन की कृतियां हैं। लगे याद, केदारनाथ के बारे में भी देख लेते हैं। इनकी कौन कौन रचनाएं हैं, तो एक तो अपूर्वा है, युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, यह सब केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है। जस्ट मैं भी पीछे बताया हूँ, क्या वासुदेव सिंह है, या त्रिलोकीनाथ है, या त्रिमूर्ति सिंह है, या फिर मनमोहन सिंह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वासुदेव। क्या नाम है, वासुदेव सिंह।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इनका मूल नाम क्या है, तो वासुदेव सिंह। और मुक्तिबोध ने इनको क्या कहे थे, तो इनको कहे थे कि यह अवध का किसान कवि हैं। कौन है अवध के किसान कवि, कौन है अवध के किसान कवि हैं, अवध के किसान कवि। किसने इनको कहा था ऐसा, तो ऐसा कहने वाले मुक्तिबोध हैं। कौन है, मुक्तिबोध हैं। पीछे मैं बताया हूँ, लेकिन मैं बार बार रिकॉल करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। और इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। एक तो है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। यह सब काव्य कृतियाँ किनकी हैं, ये सब काव्य कृतियाँ वासुदेव सिंह की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इन्हीं को त्रिलोचन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। नागार्जुन की कौन रचना इसमें नहीं है। क्या पाषाणी नहीं है, या रविंदर के प्रति नहीं है, या चंदना नहीं है, या फिर कला और बूढ़ा चांद नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कला और बूढ़ा चांद नहीं है। यदि यह इनका नहीं है तो है किनका, यह है सुमित्रानंदन पंत का है। किनका है, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं छायावाद में, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित यह कृति है। और इस कृति पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कब मिला, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कला और बूढ़ा चांद, बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है। ओनली कबीरदास के बाद, यहाँ पूछा है कबीरदास के बाद, क्या निराला जी हैं, या नागार्जुन जी हैं, या दिनकर जी हैं, या हरिऔध जी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, नागार्जुन जी, जिनका मूल नाम क्या है, तो वैद्यनाथ है। क्या नाम है, वैद्यनाथ, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है। क्या यह नई कविता का आधार है, या फिर प्रगतिवादी का, या समानांतर कविता का, या इनमें से कोई नहीं। मैं बताया हूँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, जिसमें संघर्ष हो, गति हो, परिवर्तन करने की धारणा हो, उसे क्या कहते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। और इसी का दूसरा नाम क्या है, तो प्रगतिवाद। हम लोग प्रगतिवाद ही पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। और इसमें और क्या क्या पाया जाता है, जैसे किसान और मजदूर एक होकर यदि उनके ऊपर होने वाले सामंतों और पूंजीपतियों के अत्याचार का विरोध करेंगे, उसे ही प्रगतिवादी काव्य धारा में इसमें बताया जाता है। उसी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहा जाता है। इसमें शोषितों की दीनता का चित्रण बिल्कुल भरपूर से किया जाता है। शोषक वर्ग के प्रति बिल्कुल घृणा क्रांति की भावना एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आदि का दर्शन इसमें मिलता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है। कौन सा एक विचार जो गलत है, क्या यथार्थवाद, या रूपवाद, या पदार्थवाद, या समाजवाद। कौन सा अमान्य है, रूपवाद अमान्य है। कौन सा, रूपवाद। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यही एक अमान्य है। बाकी यथार्थवाद बिल्कुल प्रगतिवाद में है, पदार्थवाद बिल्कुल प्रगतिवाद की विशेषता है, समाजवाद तो बिल्कुल है ही, आप लोग देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबो रंगो आब। ये पंक्तियां का संबंध किससे है। क्या प्रगतिवाद कविता से है, या प्रयोगवादी कविता से है, या समानांतर कविता से है, या फिर इनमें से किसी से नहीं है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रगतिवाद से। हम लोग प्रगतिवाद ही पढ़ रहे हैं, तो किससे है, प्रगतिवाद से है। यदि पूछे कि यह किससे ली गई है, तो यह कुकुरमुत्ता से ली गई है। किससे, कुकुरमुत्ता से ली गई है, कुकुरमुत्ता। और कुकुरमुत्ता है किन की रचना, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किनकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, याद रखिएगा। छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कवि कौन है।
जयशंकर प्रसाद या मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल या फिर हरिवंश राय बच्चन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग देख ही रहे हैं, केदारनाथ अग्रवाल के बारे में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, अपूर्वा, ये सब रचनाएं किनकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं दे दिया है, सेम वही प्रश्न बस नहीं दे दिया है। तो कौन एक नहीं है? क्या नागार्जुन नहीं है, या दिनकर जी नहीं है, या अज्ञेय जी नहीं है, या फिर मुक्तिबोध नहीं है? कौन नहीं है? मुक्तिबोध, सॉरी अज्ञेय नहीं है। कौन नहीं है? तो अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय प्रयोगवाद व नई कविता के कवि हैं। यदि इनका नहीं है तो हैं किनके? यह जो है प्रयोगवाद, इसके बाद हम लोग प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद ही पढ़ेंगे, तो उसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी। और इसके सिवा नई कविता हम लोग पढ़ेंगे, उसके भी प्रवर्तक कौन है? तो यही अज्ञेय हो जाएंगे। नई कविता है, इनसे रिलेटेड कौन है? अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। अन्य नागार्जुन जी, दिनकर जी, मुक्तिबोध जी बिल्कुल प्रगतिवाद से संबद्ध हैं। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा हमारा प्रैक्टिस सेशन? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथियों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा, नए जोश, नए उमंग के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।